फ्रेंड्स, आज की शॉर्ट एनालिसिस में हम डिस्कस करेंगे जैन इरिगेशन सिस्टम स्टॉक के ऊपर। और दोस्तों यहाँ पर हमारे कई सब्सक्राइबरों की रिक्वेस्ट थी कि सर ये स्टॉक के ऊपर कुछ एनालिसिस बताइए, लेकिन दोस्तों यहाँ पर कोई एक्शनेबल चीज़ ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं हो रही थी। और अल्टीमेटली दोस्तों यहाँ पर हमें बहुत सारी चीज़ एक साथ ब्रेकडाउन होते हुए मिल गई है। और फ्रेंड्स, ये एक तरह का रेड अलर्ट एनालिसिस भी है, क्योंकि दोस्तों ये स्टॉक के अंदर मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स ब्रेकडाउन हुए हैं, जिसके तहत ये स्टॉक करंट लेवल से डीप डाउनसाइड करेक्शन दे सकता है। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पर कोई भी हमारी बाय सेल होल्ड रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। ये प्योरली एजुकेशन पर्पस से मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू आप लोगों के सामने शेयर कर रहा हूँ। कोई भी पोजीशन लेने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को ज़रूर कंसल्ट कर लेना। दोस्तों, आप लोग देख सकते हो कि ये वो बॉटम थी जहाँ से एक अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल के थ्रू स्टॉक के अंदर एक अपसाइड बाउंस आया। और दोस्तों ये बाउंस कोई छोटा मोटा बाउंस नहीं था। दोस्तों ये तकरीबन अगर आप देखो तो 20 से 22% का मूव था अपसाइड में। और जब तक स्टॉक ये अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल में था, यहाँ पर कुछ हायर हाइज भी ट्रिगर हुए। फर्स्ट हायर हाइज दोस्तों यहाँ पर हिट हुआ, सेकेंड हाई राइज यहाँ लगा और थर्ड हाई राइज यहाँ पर। और जैसे ही अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, फर्स्ट टाइम दोस्तों इसके जो हायर हाइज थे वो लोअर लोज में थ्रेट हुए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म करता है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। यहाँ पर हमें दो मेजर नेगेटिव सिग्नल मिले। अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल डाउन साइड में ब्रेकडाउन हुई, जिसके वजह से जो बाउंस आया था 22 से 25% का, वो मूव के अंदर अल्टीमेटली ब्रेक लग गई। सेकेंडली, इसके अंदर जो बैक टू बैक हायर हाइज हिट हो रहे थे वो लोअर लोज में शिफ्ट हो गए क्लोजिंग बेसिस पे, जो हमें कंफर्म कर रहा है कि स्टॉक करेक्शन के अंदर एंटर कर चुका है। एज लॉन्ग एज हमें कोई नया हायर हाइज ना मिले या पुराने हायर हाइज के ऊपर क्लोजिंग ना मिले, तब तक दोस्तों बाइंग अवॉइड बेस्ट डिसीजन रहेगा। और फ्रेंड्स, बात कर लेते हैं यहाँ पर डाइवर्शन की। तो दोस्तों अगर आप RSI डालकर चेक करो तो आपको यहाँ पर क्लियरली नेगेटिव डाइवर्शन विटनेस होगा। प्राइस एक्शन के जो हायर हाई स्विंग अगर आप देखो तो वो अपसाइड में टिल्ट हुए हैं, वही RSI डाउन साइड में टिल्ट होकर यहाँ से हमें ब्रेकडाउन मिला है, जो एक डाउन साइड मोमेंटम इनिशिएट कर सकता है स्टॉक के अंदर। और फाइनली दोस्तों बात कर लेते हैं यहाँ पर चार्ट पैटर्न की। तो दोस्तों अगर आप देखो तो यहाँ पर हमें क्लियरली एक डबल टॉप यहाँ से ब्रेकडाउन होता हुआ पैरेलल चैनल के थ्रू विटनेस होता है। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर देखो तो हमें क्लियरली एक डबल टॉप पैटर्न दोस्तों यहाँ से हमें ब्रेकडाउन होते हुए मिलती है। और दोस्तों इसकी जो नेकलाइन निकल कर आती है वो तकरीबन दोस्तों 66 रुपीज़ की थी। और दोस्तों नेकलाइन के बाद इमीडिएट एक सपोर्ट भी था, और दोस्तों स्टॉक ने वो सपोर्ट को भी थ्रेट कर दिया है क्लोजिंग बेसिस पे। और दोस्तों यहाँ पर अगर आप देखो तो स्टॉक ने एक बार ये सपोर्ट को बाउंस लेकर दोस्तों अपसाइड जाने की भी कोशिश करी थी, लेकिन ये जो पैरेलल चैनल है उसका जो मिड रेंज है 50%, उसने डाउन साइड रिजेक्शन का काम किया और स्टॉक को अल्टीमेटली मजबूर कर दिया नेकलाइन को ब्रेक डाउन करने में। और यहाँ पर दोस्तों स्टॉक का जो अगला टारगेट निकल कर आता है वो तकरीबन 53 रुपीज़ के आसपास का 54 रुपीज़ के आसपास का आता है। और दोस्तों बात कर लेते हैं वो लेवल की जिसके ऊपर अगर स्टॉक ने क्लोजिंग दी तो यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग मूव अपसाइड में देखने मिल सकता है, और वो है दोस्तों 74 के आसपास, जिसको हम रेड में कर देंगे। और फाइनली दोस्तों एक और चीज़, नेकलाइन के पास का ये एरिया बहुत ही इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस ट्रिगर हो चुका है, बिकॉज दोस्तों मल्टीपल नेगेटिव फैक्टर्स यहाँ पर ही एक्शन में आते हुए मिले। यही एरिया पे अपर स्लोपिंग पैरेलल चैनल को डाउन साइड में ब्रेकडाउन होता हुआ देखा, हायर हाइज लोअर लोज में शिफ्ट होते हुए मिले, नेगेटिव डाइवर्शन मिला प्राइस एक्शन और RSI के थ्रू। और यहाँ पर ही दोस्तों हमें नेगेटिव चार्ट स्ट्रक्चर डबल टॉप पैटर्न क्लियरली ब्रेकडाउन होते हुए मिली। तो वो लिहाज से दोस्तों नेकलाइन का ये एरिया जो अभी तक एक सपोर्ट था वो अल्टीमेटली स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस बनकर ट्रिगर हुआ है। और इतने बड़े स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस के ऊपर दोस्तों शॉर्ट चैनल लोगों का स्टॉप लॉस रहेगा, जो आसानी से ट्रिगर नहीं होगा। और अगर ट्रिगर हो जाता है तो यहाँ पर हमें शॉर्ट कवरिंग बाउंस देखने मिलेगा। और दोस्तों 74 तक दोस्तों जितना भी बाउंस मिलेगा वो यहाँ पर एक दोस्तों लोग इसको एक सेल ऑन राइज जैसी अपॉर्चुनिटी मानकर चलेंगे। अगर 74 के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोजिंग मिली डेली बेसिस पे तो फिर दोस्तों यहाँ पर गेम चेंज हो सकता है। और अगर 54 भी ब्रेक हुआ तो दोस्तों यहाँ पर सेकंड लेग ऑफ सेलिंग भी स्टार्ट होंगी, वो एक डबल धमाका डाउन साइड में बनेगा, जिसके ऊपर हम फर्दर व्यू देंगे जब वो टारगेट के नीचे अगर क्लोज करता है। तो ये थी हमारी एनालिसिस फ्रेंड्स। अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू। जय हिंद।